Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Hijab Zahra, and today we are going to discuss your lecture number 22, and the topic is covalent bond limitations of Lewis model. Basically दो topics हैं जो आज हम cover up करने जा रहे हैं. So first of all, let's see what is the covalent bond. अगर हम Lewis and Kossel, these are the two scientists, इनके अकॉर्डिंगली कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं. वी कैन से दैट अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. अब यहाँ पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? बाहमी. ठीक है, यानी मिलकर के काम करना, जिस तरह से म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, ठीक है, बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, इसी तरह से दो एटम्स के दरमियान भी म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा और वो एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. देन दैट बॉन्ड वुड बी द कोवलेंट बॉन्ड. ओके, अब इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, दिस टॉपिक इज रिलेटेड बेसिकली टू इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस. प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस हैं. पहला शार्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव टू एग्जांपल्स. ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक में से. एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि एक्सप्लेन द कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, अब जब हम शेयरिंग की बात करते हैं, अब जब शेयरिंग से कोई भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो बॉन्ड, ये तो हमें क्लियर हो गया कि वो कोवलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान हम बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, अब कोई भी एटम, ही हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में ही हमने देखा था कि बॉन्ड कब बनता है, जब कोई एटम स्टेबल होना चाहता है. ठीक है, स्टेबल वो किसकी तरह स्टेबल होना चाहता है? उसके जो नज़दीक तरीन कोई नोबल गैस होगी उसकी तरह की वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देगा. ठीक है, बॉन्ड्स बना के फिर वो उसके जैसा स्टेबल होगा. ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ 1s1. ठीक है, हाइड्रोजन के पास वाली नोबल गैस कौन सी है? दैट इज़ दी हीलियम. ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, हाइड्रोजन का 1s1 और उसके जो नज़दीक तरीन नोबल गैस होती है दैट इज़ हीलियम. ठीक है, हीलियम का होता है 2. अब हाइड्रोजन चाहता है कि वो हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करे ताकि वो हीलियम जितना स्टेबल हो. ठीक है, अब वो स्टेबल कैसे होगा? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, दिस वन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, स्टेबल कैसे होगा? ये इसको कहेगा कि भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, ये इसको कहेगा आप दे दो. ठीक है, कोई भी देने पे राज़ी नहीं है. फिर क्या होगा? ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे. ठीक है, किसी एक पॉइंट पर ये कोऑपरेट कर लेंगे एक दूसरे के साथ कि चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे लेके आ गया. अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊँ, ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आ गया. इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, इन दोनों के दरमियान क्या हुआ? अब बॉन्ड बन गया. ठीक है, तो इस शेयरिंग से फ़ायदा क्या हुआ इन्हें? इन्हें बेटा फ़ायदा ये हुआ कि इट सीम्स कि ये दिखाई देता है, इस तरह से लगता है कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इसलिए ये हीलियम जितना स्टेबल है. ठीक है, और ये भी अपेरेंट इस तरह से होता है कि जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसी के हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये भी स्टेबल हो जाता है जस्ट लाइक द हीलियम गैस. ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा कि वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की. ठीक है, तो इस तरह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी द कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का हो सकता है. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है. अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 17 से भी रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज के. ठीक है, तो आप इसको भी देखिएगा. नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं. ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली होंगे हमारे पास बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स. जिस तरह से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सेम है, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान ये दोनों भी सेम है. नॉन पोलर का मतलब है कि पोल्स ना होना.
पोल्स का ना होना। इससे क्या मुराद है, पोल्स मीन के चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या फिर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर नहीं होंगे। इस वजह से हमने इसको बोला दैट आर द नॉन पोलर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ एटम है, एक ही तरह के एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ एक है, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल इक्वली हम कहते हैं शेयर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान भी ये दोनों चूंकि सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हैं, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट वुड बी नॉन पोलर। कोई भी एक एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। वो स्ट्रेंथ कौन सी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत बेटा दोनों की एक जैसी है। इस वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कोई किसी किस्म का चार्ज क्रिएट नहीं होता। अब इस वजह से हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर हम एग्जांपल देखें CCl4 की, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रामीन 4, 4 क्लोरीन एटम है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, इस वजह से इसका नाम हुआ टेट्राक्लोरोमीथेन। अब अगर हम टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करते हैं तो ये नॉन पोलर है। ठीक है, अब हमने कहा था कि नॉन पोलर बॉन्ड तो होगा सेम कार्बन एटम, कार्बन टू कार्बन है, वो क्लोरीन टू क्लोरीन है। ठीक है, बट यहाँ पर तो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, तो ये नॉन पोलर कैसे हो गया। ठीक है, एक्चुअली जब हम बात करते हैं कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड की इन टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, लाइक दिस, तो ये बॉन्ड बेसिकली इस क्लोरीन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, आप सॉरी पोलर है वो। ठीक है, बट जब ये चारों बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, ये हाई लेवल पे होता है कि इनके डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इसका एरो इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, तो आप सिंपल वर्डिंग में कह लें कि जो चार्जेस डेवलप होते हैं उनकी कैंसिलेशन हो जाती है, बिकॉज ये कंपाउंड चारों साइड से एक जैसे दिस, इस तरह से दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप होते हैं, जो डाइपोल्स डेवलप होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से ये मालिक्यूल ओवरऑल क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं चारों। ठीक है, तो मालिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको पूछ लिया जाए कि CCl4 नॉन पोलर क्यों है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि अब ये उसके अपोजिट होगा नॉन पोलर के। ठीक है, पोलर मीन्स कि यहाँ पर क्या होंगे, पोल्स होंगे। पोल्स का क्या मतलब है कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, अब कब चार्जेस डेवलप होंगे, जब बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू डिफरेंट एटम, फॉर एग्जांपल वो H और Cl के दरमियान है। अब क्यों चार्जेस डेवलप होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है ना कि रीज़न क्या है कि चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, रीज़न क्या है कि वो पोलर हो जाता है। इसकी रीज़न बेटा ये है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। ठीक है, अब हमने देखा था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो जो बॉन्डिंग पेयर है, जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करके बेटा वो बॉन्ड्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। ठीक है, और फ्लोरीन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम की तरफ जाते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, नेगेटिव, बट कंप्लीटली नहीं ना जाते, इस वजह से हम कहते हैं दैट इज़ द पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे पोल क्रिएट हो गया है, वो क्या बन गया है, अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। ठीक है, और जनरली ये दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान होता है। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल है वाटर की भी। ठीक है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन्स हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेती है, हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज़ दी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड के अंदर भी
यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन एटम, ठीक है। इस वजह से क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे हम जस्ट कार्बन और क्लोरीन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास है मैथानोल, ठीक है, यानी मिथाइल अल्कोहल के अंदर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि ज़्यादा है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा दैट वुड बी द कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के दरमियान जनरली डबल बॉन्ड होता है। इसका मतलब है कि ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती है, दो इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए इस वाले ऑक्सीजन एटम ने, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन एटम ने शेयर किए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास डबल बॉन्ड बन गया बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से नाइट्रोजन हमेशा तीन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और नाइट्रोजन एटम बना लेते हैं, वो भी अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ठीक है। इट मीन्स के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड बनेंगे, तीन बॉन्ड्स, इसे हम कहते हैं दैट इज़ द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ओके, इस तरह से अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। हमने कहा था कि नॉन पोलर कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, जो बनते हैं बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड दिस वन, ये तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान है, ठीक है, तो ये नॉन पोलर कैसे हुआ। हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नॉन पोलर है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर बैलेंस बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने देखा CCl4 के अंदर, हमने कहा था कि इसे नॉन पोलर होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, बट ये नॉन पोलर क्यों है, ठीक है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बताता है कि ये नॉन पोलर है, ठीक है। कि यहाँ पर अगर हम CCl4 को हमने पहले डिस्कस किया, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करते हैं कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हो दैट इज़ डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स, तो इसके यहाँ से ये डाइपोल एक, ठीक है, और एक डाइपोल ये, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से इसके ऊपर जो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये बैलेंस कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, इस वजह से ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल होने का क्या मतलब है ओवरऑल, कि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इसके ऊपर पोल्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है